ये आकाशवाणी है। हमारे आसपास कुछ शिक्षक, मार्गदर्शक और गुरु ऐसे भी हैं जो बच्चों को केवल पुस्तक ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन के रंग सिखाते हैं। उनकी आंखों में पलते सपनों को पहचानते हैं और उन्हें हकीकत बनाने का साहस देते हैं। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है ऐसे ही शिक्षकों पे केंद्रित रूपक सपनों के रंगरेज। संकल्पना, आलेख और प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा। तंगहाल बस्तियों की संकरी गलियों से उठती ये आवाजें हमें बताती हैं कि कला केवल सजावट नहीं, कला तो आत्मा की खिड़की है। और जब ये खिड़की खुलती है तो उजाले में सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक पूरा परिवार, एक पूरा समुदाय सांस लेता है। जिंदगी की किताब में एक ऐसा पन्ना खुलता है जहां शब्द और रंग बोलते हैं, जहां ब्रश, कैनवस, मंच, माइक सपनों की भाषा में संवाद करते हैं। वहां शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होते, बल्कि सपनों के रंगरेज बन जाते हैं। वो उन्हें केवल अलग अलग कलाएं नहीं सिखाते, विश्वास सिखाते हैं खुद पर, दोस्ती पर, एक साथ मिलकर बढ़ने की ताकत पर। मिलते हैं एनसीआर में सरकार के सहयोग से गेचा मॉडल आर्ट विलेज के साथ आसपास के वंचित वर्ग के बच्चों के साथ काम कर रहे कलांतर आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक विशाल श्रीवास्तव से। कला को जो रेगुलर शिक्षा है उसके साथ कहीं जोड़ना या उससे अलग, जिस स्तर पे आपकी नियमित दैनिक दिनचर्या की शिक्षा जा रही है, वैसे ही दैनिक दिनचर्या में बच्चे हों या हर आयु वर्ग के लोग कला की शक्ति को पहचान के उसको अपने लिए प्रयोग कर पाएं, वो उद्देश्य था हमारा। हमने शुरू इसको किया था 2012 में बहुत छोटे स्तर पे अपनी सोसाइटी स्तर पर, और 2015 में हमने पहला कला दीक्षा केंद्र खोला नोएडा में। धीरे धीरे करके अब ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत से वॉलंटरी शिक्षक जुड़ते जा रहे हैं। तो कला को मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड और अनटच सेक्शन तक ले जाकर पहुंचाना और उनके लिए न सिर्फ संस्कार सृजित करना उनके मन में, बल्कि उनके लिए रोजगार सृजन का भी एक उपाय देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आर्ट के जरिए रोजगार सृजन में समय लगता है, इसीलिए हम आर्ट में कुछ रोजगार परक शिक्षा भी, जैसे स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी है, ग्लास टाइल्स, मोज़ैक है, कला की किसी विधा में वो हमारे साथ शामिल हो सके। एक छोटे से ब्रश की पकड़, एक मंच, एक माइक जब एक बच्चे से होते हुए एक परिवार और समुदाय का सहारा बन जाए तो समझिए शिक्षक ने सिर्फ कला नहीं सिखाई, जीवन का संबल दिया है। कलांतर की सह संस्थापक, शिक्षक और खुद एक व्यावसायिक कलाकार पूजा श्रीवास्तव कहती हैं, इनिशियली जो सिखाया वो पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग किया था। अब हम लोगों को लगा कि बच्चों में जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक डांस है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, सिंगिंग है, तो अब हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं। अभी जो है हम पास में गेचा गांव है, उसको मॉडल आर्ट विलेज डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हर घर में कलाकार हो। तो वहाँ पे हम अपने ऑफिस से लोगों को भेजते हैं सर्वे करने के लिए, घरों में जाते हैं, वो
वो पूरा एक नोट बनता है कि कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ये रहता है कि वो अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को कहाँ भेजना है। ये क्लासेस जो है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते और मटेरियल भी हम लोग बच्चों को फ्री देते हैं। तो पेरेंट्स इस पॉइंट से तो रेडी रहते हैं कि उनको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है और अच्छा है कि बच्चे सीखेंगे। उनकी प्रॉब्लम बस ये रहती है कि बच्चा हमारा कैसे जाएगा और आगे इसकी क्या वैल्यू है, ये सीख के ये करेंगे क्या। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, ये लड़की है तो इसकी शादी कर देंगे, ऐसे रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं वो भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हों, लेकिन वो अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से वो कोशिश करते हैं और उनको एक जगह मिली है। बच्चे स्टार्ट तो करते हैं ड्राइंग से, तो उनको मोज़ाइक आर्ट, लिपन आर्ट, मतलब जो 3D स्टाइल में वर्किंग करना होता है वो भी कराते हैं, POP में करते हैं, क्ले मॉडलिंग कराते हैं। तो बच्चों का जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाता है उनको हम डिफरेंट मीडियम कराते हैं। स्टेप्स हैं कि इसके बाद छोटे कैनवस पे काम किया, फिर बड़े कैनवस पे काम किया, उनको भी अच्छा लगता है कि अब मुझे ये कैनवस मिल रहा है, बड़ा कैनवस मिल रहा है। फिर उन्होंने सपोज 2 दिन में कोई काम किया तो उनको पता चलता है कि अब इस काम में इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से उनके जो आइडियाज़ हैं वो भी डेवलप होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है और स्किल भी डेवलप हो रहा है। और मैडम तो मैं ऐसे समझती जैसे वो अपराधी हो और कहती है तुमसे कुछ नहीं होगा। ये आवाजें जिन जगहों पर हमने कैद की, वहाँ माँ बाप अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से बच्चों को सरकारी स्कूल में अगर पढ़ा पा रहे हैं तो ये भी कम नहीं। लेकिन इससे उनके मन में अपने बच्चों के भविष्य और उनके सपनों की चिंताएं कम नहीं होती, मगर हालात ज्यादा कुछ करने की मोहलत नहीं देते। ये है सरिता प्रजापति, जो एक घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं। इसके अंदर बहुत बदलाव है, उस टाइम से अब तक बहुत बदलाव है कि पेंटिंग अच्छे से करने लग गया। और सबसे बड़ा तो ये है कि वो डिसिप्लिन में आ गया, अच्छे से बोलना चालना तरीका ऐसे देखा तो हम नहीं सिखा पाते। तो मैंने इन्हीं के पास भेजा, पूजा मैम और विशाल सर के पास। मैं तो इसी को सोचा करी कि करियर ना, इसमें कुछ भी ना रखा। ये सब सर ने बताया कि इसमें करियर है, कर सकता आगे को, इतने बच्चे यहाँ से गए भी हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस आगे को कराऊंगी। और अब सुनते हैं इनके बेटे कक्षा 9 में पढ़ने वाले हर्ष को, जो कि चित्रकार बनने की राह पर बढ़ चले हैं। मुझे बचपन से हॉबी थी, मेरी मम्मी को भी यही हॉबी थी कि वे भी एक आर्टिस्ट बने, लेकिन किसी वजह से बन नहीं पाई, पैसे के कारण और कुछ घर के मामलों के कारण। तो वे, उनका सपना है कि मैं आर्टिस्ट बनूं। तो मेरी जर्नी 8th क्लास से स्टार्ट हुई थी विद कलांतर। लेकिन हमारे गांव में पेंटर का मतलब सब नेगेटिव सोचते हैं कि पेंटर तो दीवार में कला करता फिरता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने यहाँ आके सिर्फ इतना सीखा है कि कला का असली मतलब सिर्फ एक पेंटिंग करना नहीं है, अपने जीवन में नैतिकता पैदा करना है और डिसिप्लिन पैदा करना है। मैं ड्राइंग को सिर्फ दिखाता था, उसका ना ही मीन समझता ना ही इसका थीम समझता। लेकिन जब मैं कलांतर से जुड़ा हूँ, मुझे ड्राइंग फील करना और ड्राइंग की वैल्यू समझ आ गई। बिल्किस बेगम क्या कहती हैं? मेरी लड़की का नाम शाइस्ता है और वो ड्राइंग सीखना चाहती है। कहती है मैं आर्टिस्ट ही बनूंगी। टाइम नहीं भी रहता फिर भी आती है, स्कूल जाती है, वहाँ से आके फिर यहाँ के लिए आ जाती। मुझे जाना है, पूजा मैम बुलाई हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं, बच्चे को तारीफ भी करते हैं कि बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे। रेगुलर जब से सर मिले तब से बच्चे मेरे आते रहते, कभी छुट्टी नहीं की। अगर पैसे की बात होती तो मेरी बजट नहीं थी तो मैं नहीं सिखा पाती, लेकिन जब फ्री में सिखा रही पूजा से मैम तो मैं कही चलो सीख लूँ। क्योंकि पहले भी इसको शौक था कि मैं बनाऊँ, लेकिन अब जब से सर और मैम सिखाने लगी तब से कुछ ज़्यादा ही अच्छा करने लगी हर चीज़। ये है चित्रकला में ही आगे बढ़ती हुई प्रोफेशनल कलाकार बनने का सपना संजोए उनकी बेटी शाइस्ता। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। कलांतर के बारे में मुझे स्कूल से पता चला था और विशाल सर और पूजा मैम हमारे स्कूल में गए थे और उन्होंने ये बताया था कि हम एक आदर्श कलाग्राम बनाने जा रहे हैं जहाँ बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह सिखाई जाएगी और डांस वगैरह। तो सर ने हमें फॉर्म दिया था, हमने उसे फिल किया और फिर उसके बाद हमने क्लासेस ज्वाइन की। हम 3 बहनें हैं और फिर मम्मी पापा कमाते हैं तो हमें स्कूल में भी पढ़ना होता है, तो उस पर पैसे जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं उसके लिए पैसे नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो टैलेंट होता है वो अंदर ही रह जाता है
कलांतर शुरू होने से उन लोगों को फ़ायदा है जिनके पास पैसे नहीं है बट वो कुछ सीखना चाहते हैं। आगे तो मैंने आर्टिस्ट बनने का सोचा है, लेकिन अभी इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है, बट कलांतर से उतना अच्छा सीखना है कि एक आर्टिस्ट बन पाऊँ। अब सुनते हैं रुक्मिणी देवी को, जो एक प्राइवेट स्कूल में सहायिका के तौर पर काम करती हैं। हमारी बेटी यहाँ सीखने आती है ड्राइंग, और पूजा मैम सिखाती है, अच्छे से सिखाते हैं, और सीख के थोड़ा आगे बहुत कुछ सीख गई और बढ़ गई है। बहुत सारा बदलाव हो गई है, घर में भी बनाते रहती है और यहाँ भी याद करती रहती, अंदर दिल से बोल रही है और चाह रही कि मैं अच्छे से सीख जाऊंगी, अच्छे से पूरी तरह से मैम सिखा देंगे और सीखने के लिए मैं भी तैयार हूँ, तो इसे में जो मिल जाएगी तो मैं करूँगी। ये है उनकी बेटी अंजलि। हमें कलांतर के बारे में एक आंटी के थ्रू पता चला। आंटी ने एक बार पूछा था कि इंटर के बाद तुम्हें कहाँ पढ़ाई करनी है, तो हमने बताया कि हमें तो BFA करना है। हमें कॉलेज की इतनी नॉलेज थी नहीं, तो गाइड करने वाला हमें कोई मिला नहीं। तो आंटी ने बताया ऐसे कि एक हम मैम को जानते हैं जो ड्राइंग के अच्छी नॉलेज है, जो तुम्हें बता सकती हैं। हमें विशाल सर से, पूजा मैम से बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली कि हम जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें एक फीलिंग और इमोशनल डाले जाते हैं, जो मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिट्टो कॉपी करते तो वो एक आर्टिस्ट के तौर पे वो आर्टिस्ट नहीं कहलाता है। आर्टिस्ट का एक अलग इमोशनल होता है, फीलिंग्स होती है, जो वो अपने माइंड से उस चीज़ को क्रिएट करता है। हमें तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी फिगर की चीज़ों के बारे में काफ़ी पता चला कलांतर में, और लैंडस्केप के बारे में हम मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं पता था, जो यहाँ आने के बाद हमें पता चला है। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम ऐसा चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए लाइफ में। ये तो हर लोगों को करना चाहिए। रचनाशील बच्चों को रंगरेज कहते हुए कवयित्री देवयानी भारद्वाज कहती हैं, उसने गाढ़े नीले से रंग दिया है फलक को, सुर्ख लाल रंग को बिखेर दिया है उसने घर के आंगन में, पीले फूलों से ढक दिया है उसने आस पास की वनस्पतियों को। उसे हर बार चाहिए नया सफेद कागज, जिसे हर बार शराबोर कर देना चाहता है वो रंगों से बच्चा रंगरेज। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति भी किताबी ज्ञान के साथ इन कलाओं और गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानती है, जिसने बच्चों की पढ़ाई को और भी रोचक, रचनात्मक और जीवन से जुड़ा बनाया है। बीती 5 सितंबर को दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए, उसमें भी वो शिक्षक शामिल थे जिन्होंने रोचक और रचनात्मक गतिविधियों को शिक्षा का माध्यम बनाया। शिक्षा नीति साफ कहती है, अब पढ़ाई और इन गतिविधियों के बीच कोई कठोर दीवार नहीं होगी। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों को ही बराबरी का दर्जा मिलेगा। पहले किताबों और इम्तिहान तक ही पढ़ाई सीमित रह जाती थी। खेल, कला, संगीत या नृत्य जैसी गतिविधियां अक्सर एक्स्ट्रा करिकुलर कहलाती थीं, यानी पढ़ाई से अलग। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मंजिल संस्था के संस्थापक रवि गुलाटी कहते हैं, एक चीज मुझे समझ में आई कि सबको इक्वल मौके नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज ये समझ में आई कि अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं, पूरा एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली एक प्रकार की प्रतिभा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि एकेडमिक, जिसको हम कह सकते हैं। हर इंसान एक बीज रूपी है, लेकिन बीज से एक चीज फर्क है, बीज किस चीज का है माली बता सकता है उस बीज को देखकर, लेकिन इंसान को देखकर कोई नहीं बता सकता इसके अंदर क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसको जानने का एक ही तरीका है कि हम अलग अलग मिट्टी में टाइम बिताते हैं, तो दिखता है कि कहां पे हम पनपते हैं, क्या निकल के आता। तो ये मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये उसके लिए जरूरी है, उसकी पूरी मीनिंग को बाहर निकलने के लिए, ये जरूरी है समाज के लिए भी। वो पूरा पोटेंशियल ही नहीं देख पा रहा, और हमारा एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि हम वो परख देख ही नहीं पाते। पहले तो लर्निंग होती कैसे है, हर स्कूल सिस्टम में मुझे लगता है लाना चाहिए, और इससे चेंज आएगा। मंजिल में तो मैंने ये रखा हुआ है कि भाई आप जो करना चाहते हैं, अगर उसमें मेहनत कर रहे हैं, मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन 7-8 साल पहले मैंने नोटिस किया कि यहाँ के कई बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो अपने अपने मतलब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, अपने अपने एंटरप्राइज खोल रहे हैं। लोगों को अगर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक दूसरे का साथ मिलता है, एक इंकरेजिंग स्पेस मिलती है, आई थिंक वो रिक्वायर्ड है। इसी क्रम में हम मिले उड़ान संस्था की संस्थापक
गीतिका कपूर से, जो दिल्ली के कुछ इंडस्ट्रियल स्लम्स में ऐसे ही अभावों से जूझते बच्चों के साथ बीते लगभग 1 दशक से काम कर रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब बच्चों को डिग्निटी, रिस्पेक्ट और एक्सपोजर दिया जाता है ना, तो बदलाव आता है। और मेरा बैकग्राउंड है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स करती थी, एक तरह से पढ़ाने का ही काम है। बोर्ड रूम से जो मेरा सफ़र था, वो हम ऐसी लर्निंग स्पेसेस में उसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो जब मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया, मेरी शुरुआत हुई मंजिल, एक संस्था है। मुझे दिखाया भी किसी बच्चे ने ही, मुझे समझ आ गया था कि मेरा समय अब कॉर्पोरेट में ख़त्म हो गया है। मुझे लगा कि शायद ये ऐसी जगह हर बच्चे को मिलनी चाहिए, जहाँ इन बच्चों के पास एक्सपोजर भी था, ये नई नई जगह जा रहे थे, नए नए लोगों से मिल रहे थे, नए नए प्रोफेशंस के बारे में जान रहे थे, नई नई चीज़ें सीख रहे थे वॉलंटियर्स से। थिएटर हुआ, म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, आर्ट है। तो वो जो बदलाव बच्चों में आया कि आज वही बच्चा जो सड़क पर पार्क में खेलता हुआ पाया जा रहा था, जिसके पास पढ़ाई के लिए कोई जरिया नहीं था, वो आज नुक्कड़ नाटक कर रहा है और बदलाव के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है ऐसी एक्सपोजर बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज से हैं, जिनके पास इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है। थिएटर हो या ललित कला, ये केवल शौक नहीं, ये रोजगार, पहचान और सम्मान का जरिया बनते हैं। और इसके पीछे खड़े होते हैं वही शिक्षक जो बच्चों को उनके अभावों से बाहर निकालते हैं। जब मंच पर ये बच्चे डायलॉग बोलते हैं तो लगता है जैसे उन्होंने अपने डर को हराया हो। यही जीत आगे चलकर उन्हें जिंदगी में सफल बनाती है। सुनते हैं थिएटर कलाकार शिक्षक अभिनव सव्यसाची को, जो लगभग 12 बरसों से वंचित समुदायों के बच्चों को थिएटर की शिक्षा दे रहे हैं। जब हम इस तरह के ग्रुप्स के साथ काम करते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि हम आजीविका की तरफ उनको लेके जाए। जब मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा था, तब मैंने नुक्कड़ नाटक के बहुत सारे शोज इनके साथ किए और इनको मैंने पूरी तरह से छूट दी। ये जरूरी था कि मेरा गाइडेंस हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकी सहभागिता हो। और वो स्क्रिप्ट लिखने से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, इवन अगर ईमेल लिख के कम्युनिकेट करना है किसी से तो उसमें भी हो। और ये जहाँ तक हो पाया वो किया और इसका बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ। कहीं भी अगर आप शो कर रहे हैं किसी संस्था के लिए तो वो आपको पे करते हैं, तो वो एक छोटा सा तो सोर्स ऑफ इनकम बनता है। दूसरी चीज है वर्कशॉप्स। मैंने उनको यही बोला और हमारे जैसे जितने शिक्षक थे हम यही बोलते थे कि जिस तरह हम शिक्षक बने हैं आप भी बन सकते हैं। और ये रास्ता जो है वो बहुत चैलेंजिंग जरूर है पर इतना भी मुश्किल नहीं है और शिक्षक बन के आप आजीविका कमा सकते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही था और संस्था का भी यही एक मोटो रहा है कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडर्स तैयार करें। और उसी से हम, मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडर्स जो हैं वो शायद वस्तुस्थिति को और ज्यादा करीब से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। जब वो आगे मदद के लिए लोगों के पास पहुंचेंगे तो शायद हम थोड़े प्रिविलेज लोगों से ज्यादा बेहतर पहुंच पाएंगे। तो ये हो रहा है और काफी लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने। हर रेखा, हर रंग, हर कैनवस, मंच पर बोला हर संवाद एक नए भविष्य की गवाही देता है। एक सपना जो धीरे धीरे करियर बनता है। और जब यह सपना साकार होता है तब एक परिवार, एक समुदाय वंचना की छाया से निकलकर आत्मनिर्भरता की रोशनी में कदम रखता है। अब मिलते हैं ऐसे ही प्रयासों से आगे बढ़कर रोजगार पाने वाले और अपनी शिक्षा को अपने समुदायों में आगे बांटते कुछ शिक्षकों से। ये है चित्रकार और शिक्षक रीना। हमें नहीं पता था कि आर्ट को लेके एक हम अपना करियर भी बना सकते हैं। मैं 5-6 साल तक मैम से जुड़ी रही। फिर जैसे मेरा 12th हुआ फिर मैंने अपनी क्लास रेगुलर कर दी, सुबह से शाम तक, इवनिंग 10 बजे से इवनिंग टाइम तक। उसी में मेरा कॉलेज भी था, कॉलेज का
ड्राइंग ज़्यादा। कॉलेज के साथ साथ मैंने इंटर्नशिप भी की थी पिछली ईयर, और अब मैं प्रोफेशनल ऑफिस कंपनी है उसमें मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। उसके साथ साथ वो लोग मुझे पे भी करते हैं, और जिसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और कलांतर की संडे की क्लासेस और हमारे ऑफिस में भी क्लासेस होती हैं, तो वो सारी क्लासेस मैं ही लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मैम ने मुझे सिखाया वैसे मैं और बच्चों को भी सिखाऊं। अब मिलते हैं मंजिल संस्था से जुड़कर थिएटर सीखने और अब खुद की थिएटर कंपनी चलाने वाले श्रीकांत पटेल से। मैं NDMC एरिया में पला बड़ा हूँ, और मेरे फादर और मदर दोनों ही कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी कमी थी, और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं जब अपनी 9th क्लास में था, और शायद उस समय मैं 13 साल का रहा होऊंगा, तो मेरे घर के पास में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है मंजिल। मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और वहाँ पे मैंने पहली बार थिएटर होते हुए देखा था। उनका एक प्रोग्राम था, सो मैंने देखा कि स्टेज पे 4 या 5 कलाकार हैं, और ऑडियंस में लगभग 500-600 दर्शक हैं, और वो 5 कलाकार उनको जो भी इमोशन फील करवाना चाह रहे थे वो हो रहा था। तो मेरे को लगा ये एक जादू हो रहा है। तो मैंने अपने अंदर ये इंक्वायरी आई, फिर मैंने इसके बारे में पता करना शुरू किया, और मुझे मंजिल की थिएटर क्लास में एडमिशन मिला, और वहाँ पे मेरे टीचर थे अभिनव भैया। सो थिएटर से जुड़ने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, मैं अपनी बात रखना सीख गया हूँ, मैं अपने लोगों को अपनी बात समझाना सीख गया हूँ, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है, जिसने मेरी स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्प करी। और ये सीखने की जर्नी कब सिखाने में बदल गई अभी पता भी नहीं चला। तो मैं जब 15 साल का था तब मैं टीचर बन गया था, और मैंने जो भी सीखा था मैंने अलग अलग जगहों पर सिखाना शुरू किया। थिएटर को हम एक माध्यम, एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं सामाजिक मुद्दों पे बात करने के लिए, बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए। मैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ जो कि जिसका नाम है मंजिल ड्रामेवास। तो दिल्ली के अलग अलग मार्जिनाइज कम्युनिटीज के साथ में हम काम कर रहे हैं थ्रू थिएटर। ये है रोहित जो उड़ान संस्था से जुड़े हैं। पापा जो हैं वो 10th तक उन्होंने पढ़ाई करी, के बाद वो क्योंकि घर चलाना था तो दिल्ली आए, एंड दिल्ली में जब वो काम कर रहे थे तो एक जगह पे एज अ हेल्पर लग गए। पे करते करते उन्होंने 25 साल उसी जगह पे काम किया। एंड देन जो मेरी मम्मी है वो एक क्लिनिक था जहाँ पे मम्मी ने भी काम करना शुरू किया एज अ हेल्पर, एंड देन मम्मी भी वहाँ पे काम करने लगी। तो जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो उस समय के बाद मुझे पता नहीं था क्या करना है। देन मेरी जो सिस्टर है उसको डांस करना था, तो उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा था जहाँ डांस कर सके। तो मंजिल करके एक संस्था है जो हमारे बहुत पास में थी, उसके बारे में उसको पता चला और वो वहाँ गई। मुझे भी पता चला मंजिल के बारे में, लेकिन मेरी ना एक धारणा थी पहले कि क्योंकि मंजिल फ्री में सिखाता है तो मुझे लगा कि फ्री में कोई किसी को क्यों सिखाएगा। तो मैं वहाँ गया, ऐसा लगा कि मैं एक अलग ही जगह आ गया हूँ। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर ग्रोथ देखी कि जो रोहित पहले बिल्कुल ही पूछता नहीं था या खुल मिल नहीं पाता था क्लास में, वो वहाँ पे सवाल पूछ पा रहा है, अपनी चीज़ों को रख पा रहा है। ऐसे करते करते मैंने वहाँ पे कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश सीखा एंड टैली सीखा। एंड वहीं पे भैया अनिल भैया, उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि रोहित उड़ान करके एक संस्था है, आप वहाँ पे पढ़ाना चाहोगे कंप्यूटर? सो मैं वहाँ से सीधा उड़ान आया। उड़ान में भी जो हम काम कर रहे हैं हम भी सेम ही चीज़ें कर रहे हैं, हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखा रहे हैं। अभावों के साथ जीवन के संघर्ष और बड़े और गहरे हो जाते हैं। रोशनी और रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता, नन्हे कदमों के लिए तो और मुश्किल बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही कुछ लोग आगे आते हैं, शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरु, जो बच्चों को केवल अक्षर नहीं बल्कि जीवन के रंग सिखाते हैं, जो उनकी आंखों में पलते सपनों को पहचानते हैं और उन्हें हकीकत बनने का साहस देते हैं। हमने ये अभी अभी सुना और अनुभव किया कि ये शिक्षक सिर्फ पाठशाला तक सीमित नहीं हैं। ये गलियों, मोहल्लों, बस्तियों में पहुंचते हैं और बच्चों, किशोरों और युवाओं से कहते हैं, तुम्हारे सपने भी मायने रखते हैं। सपनों के रंगरेज ये केवल बच्चों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों की भी कहानी है जो बिना थके, बिना रुके नई पीढ़ी के कैनवस पर रंग भर रहे हैं। मंजिल के रवि गुलाटी, कलांतर और कला दीक्षा संस्था के विशाल श्रीवास्तव और पूजा श्रीवास्तव, उड़ान की गीतिका कपूर या अलग अलग संस्थाओं में थिएटर सिखाने वाले अभिनव सब्यसाची, या इन संस्थाओं की मदद से शिक्षा पाकर अपने समुदायों और समाज में
शिक्षक की भूमिका निभाते हुए अपना खुद का रोजगार अर्जित करते श्रीकांत, रोहित या रीना। ये सब सपनों के रंगरेज हैं, क्योंकि हर सपना एक हकीकत में बदलने से पहले शिक्षा का रंग मांगता है। शिक्षा जो सिर्फ किताबी नहीं, कैनवस पर ब्रश के स्ट्रोक्स में, तबले की थाप में, घुंघरू की झनकार में, मंच पर संवादों की अदायगी में सांस लेती है और धीरे धीरे मासूम आंखों के सपनों को एक सच्चाई बना देती है। यही है निरंतर गढ़ी और रची जा रही वो समानांतर दुनिया, जहां संघर्षों से जूझते हुए शिक्षा रोजगार बन जाती है, जहां कला जीवन बदल देती है। जाहिर है इनके प्रयासों में कई तरह की मुश्किलें भी होती हैं। हमारे आपके सहयोग की जरूरत इन्हें भी है। अब सुनते हैं रुकीतिका कपूर को। नीड कई ज़्यादा है, हमारे पास उतने इस तरह की कम्युनिटी स्पेसेस नहीं है शायद। तो अगर आपके पास कुछ समय है, एक वीकेंड भी है, अगर आप वही समय अपना आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनको अगर आप दे दें तो भी बदलाव, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेस ही हो, पर अगर आप ही उनके लिए एक छोटी सी सेफ स्पेस क्रिएट कर दें ओवर द वीकेंड्स, तो वो बहुत मुझे लगता है उसकी बहुत ज़रूरत है। परेशानी ये है कि अगर हमारी जैसी संस्था जो काम कर रही है, जो माइग्रेंट लेबरर्स के साथ या कोई ऐसी डिफ़िकल्ट कम्युनिटी में काम कर रही है, हमारे को जगह का मसला है, हमको फंड्स का मसला है, हमको सबसे बड़ा परेशानी ये होती है कि हमें कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखा जाता है। तो अगर संस्थाओं के लिए कुछ ऐसा कि स्कूलों में, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी स्पेस हमें प्रोवाइड कर दी जाए, या हमें ऐसी जगहें दे दी जाएं जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे कि अगर कोई थिएटर की स्पेस है या कोई ऐसी स्पेस है जहाँ बच्चे परफॉर्म कर सकें, जहाँ उनके माता पिता आके उनको देख सकें, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम हर एक संस्था के पास उस तरह की फंडिंग नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाके ये प्रोग्राम कर पाएं। तो हम बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए अगर हम मिलजुल के काम करें तो आसान रहेगा, बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट जो छोटी संस्थाएं हैं जो ऐसी कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं। और जैसा फरहत एहसास साहब ने अर्ज किया है, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। इसी बात को कवि घनश्याम कुमार देवांश ने कुछ इस तरह कहा है कि बेशक इस दुनिया में ज्ञान का अथाह और अपार भंडार भरा है, लेकिन उसे हासिल करने की जिम्मेदारी अकेले बचपन पर नहीं होनी चाहिए। मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक सपनों के रंगरेज। आलेख नवोदिता मिश्रा, वाचन स्वर मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा। नुक्कड़ गीत सौजन्य मंजिल ड्रामेबाज। प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और शुभम नारायण। संयोजन राम अवतार बैरवा और प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा।